स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का ईवीएस का लेसन 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है बेटा, ये जो चैप्टर है ये पर्वतारोहण से संबंधित है। आप सोच रहे होंगे पर्वतारोहण क्या होता है। जब लोग या कुछ समूह जो होते हैं बेटा पर्वत या पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो उसको पर्वतारोहण कहते हैं। आइए देखते हैं आज का चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। पर्वतारोहण के बारे में चर्चा करने में आप लोग सक्षम हो जाएंगे बेटा ये वीडियो देखने के बाद में। विभिन्न पर्वत चोटियों को आप पहचान सकेंगे। पर्वतारोहियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को समझेंगे आप लोग कि जब लोग या जो व्यक्ति पर्वतारोहण करते हैं उनको वहाँ पर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आप लोग समझेंगे। पर्वतारोहण में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों की पहचान करने में, यानी इस पार्ट में आप मालूम होगा आपको कि कौन से ऐसे उपकरण हैं, कौन सा वो ज़रूरी सामान है जो कि पर्वतारोहण के समय अनिवार्य या आवश्यक होता है। इसके अलावा आप बछेंद्री पाल के बारे में जानेंगे कि बछेंद्री पाल कौन है। सबसे पहले हम बछेंद्री पाल के बारे में जानते हैं बेटा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ये महिला जो है इनका नाम है बछेंद्री पाल और ये क्या कर रही हैं, इनके हाथ में है तिरंगा यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज। जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी तो उन्होंने अपने देश के सम्मान में तिरंगा वहाँ पर लहराया था। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बछेंद्री पाल, इनका जन्म 24 मई 1954 को हुआ था। कहाँ पे? नाकुरी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड राज्य में इनका जन्म हुआ था। ये बेटा भारतीय हैं यानी भारत से ही हैं ये, और ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, यानी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। इनका व्यवसाय यानी अभी ये क्या करती हैं, जो इस्पात कंपनी टाटा स्टील में अभी ये कार्यरत हैं, जहाँ पर ये चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का यानी साहसिक जो अभियान होते हैं, एडवेंचर होते हैं, उनका ये प्रशिक्षण देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं। और इन्होंने एवरेस्ट फतह यानी एवरेस्ट पे चढ़ाई कौन से सन में की थी? 1984 यानी 1984 में। पर्वतारोहण बेटा एक साहसिक अभियान है जो कि कठिनाई से भरा हुआ है। कठिनाई के अलावा इसमें बहुत ही रोमांच है और पर्वतारोहण के समय अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है क्योंकि हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध चढ़ना पड़ता है। आप सबको पता है ना बेटा कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, हमारा जो ग्रह है, हमारा जो प्लैनेट है वो पृथ्वी है और पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो आपको कैसे आप बता सकते हैं बेटा कि ये जो पृथ्वी गोल है लेकिन फिर भी हम गिरते नहीं हैं। अगर आप किसी बॉल पे खड़े रहेंगे तो हम गिर जाते हैं ना, लेकिन पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता है, हम खड़े होते हैं क्योंकि जो ज़मीन होती है, पृथ्वी होती है, उसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, शक्ति होता है बेटा, जो हमें अपनी तरफ खींचती है और गिरने नहीं देता। जबकि पर्वतारोहण पे क्या होता है, हमें विपरीत यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चढ़ाई करनी होती है जिसमें अधिक ताकत और शक्ति लगती है और पहाड़ों पर ठंड भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो पहाड़ों की सतह होती है बेटा वो असमान होती है, ऊबड़ खाबड़, पथरीली और चट्टानी होती है। ठीक है, ये देखिए कितनी ठंड है, यहाँ पर बर्फ होती है, तो इन सब के लिए बहुत मुश्किल भरा होता है बेटा पर्वतारोहण यानी पहाड़ों पर चढ़ाई करना। अब यहाँ पे पर्वतों की चोटियाँ, यहाँ पे शिखर हैं कुछ जिनके नाम हम पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? माउंट एवरेस्ट। सालतोरो कांगड़ी, ख्यांग चोटी, कंचनजंगा शिखर, सांडाकफू। अब है कि पर्वतों पर चढ़ते समय जो समूह वहाँ पे चढ़ाई करते हैं उनको बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ये लोग बेटा समूह में चढ़ाई करते हैं। समूह का एक नेता होता है यानी समूह का एक लीडर होता है, ठीक है, जो सबका ध्यान रखता है और
सबके चलने के बाद में वो उनके पीछे चलता है। और आपको पता है जो लीडर होता है उसमें आत्मविश्वास भरा होता है और दूसरों में भी आत्मविश्वास भरता है, वो लोगों को प्रेरणा देता रहता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत सी कठिनाइयाँ मैंने बताया आपको, पथरीले रास्ते होते हैं, बहुत सी तकलीफ़ों का उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन जो ग्रुप का लीडर होता है बेटा वो इन सब का ध्यान रखता है। वो इन लोगों के स्वास्थ्य का, अपने ग्रुप के सभी सदस्यों का, कि कोई पीछे ना छूट जाए, और उनकी अगर उनमें से कोई बीमार होता है तो उनके ध्यान रखने का काम भी कौन करता है? ग्रुप का लीडर। जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है बेटा, वो आपकी कोई भी बात होती है वो टीचर तक पहुंचाता है। क्लास में टीचर की एब्सेंस में, उनकी अनुपस्थिति में सारा ध्यान कौन रखता है? मॉनिटर रखता है ना। वैसे ही लीडर होता है, ठीक है, जो नेतृत्व करता है। अब है जब आप पहाड़ पर होते हैं बेटा तो आपको पता है क्या क्या होता है? वहाँ पर सोने की बहुत दिक्कत होती है। आप कहाँ, सोचिए आप कि ऐसा सामान, रजाई गद्दे तो वहाँ पे लेके जा नहीं सकते। तो आप ये पिक्चर में देख रखे हैं ना, ये इस तरह के स्लीपिंग बैग्स होते हैं, इनमें इन्हें सोना पड़ता है। इनमें क्या होता है बेटा, ये स्लीपिंग बैग्स काफ़ी गर्म होते हैं जो कि उन्हें ठंड से बचाते हैं। और अधिक ऊर्जा के लिए इनको क्या लेना होता है? विटामिन और आयरन की इन लोगों को गोलियां खानी पड़ती हैं। और जब ये पहाड़ पर होते हैं तो ये कैंप फायर, ठीक है, यानी इस तरीके से देखो बीच में आग जलाकर बैठते हैं और वहाँ पे मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। पहाड़ी नदी पार करने के लिए कुछ सामान चाहिए होता है बेटा इनको, जैसे मोटी रस्सी, स्लिंग, इन सब की आवश्यकता इन्हें पड़ती है। पर्वतीय उपकरण, यानी पहाड़ों पर चढ़ते समय हमें कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिन्हें अपने पास में रखना आवश्यक होता है? स्लिंग, मोटी रस्सी, छड़ी, कुल्हाड़ी, भोजन के पैकेट, यानी हम वहाँ पे खाना नहीं लेके जा सकते, इसलिए हमें जो पैकेट वाला भोजन होता है वो अपने साथ में रखना पड़ता है। पानी की बोतल, प्लास्टिक शीट, डायरी, हुक, टॉर्च, क्योंकि अंधेरा होता है तो टॉर्च की सहायता से देखने में मदद होती है। तौलिया, साबुन, सीटी, ताकि जो ग्रुप का लीडर होता है या कोई भी अपने साथी को इशारा या संकेत देने के लिए सीटी की मदद कर ले सकता है। विंड चीटर, इसमें क्या होता है बेटा, ठंड नहीं लगती है, हवा नहीं लगती है, तो ये सामान है जो रखने बहुत आवश्यक होते हैं। अब हम जानेंगे कि इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बारी फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। किसी पहाड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ सतह असमान, ऊबड़ खाबड़ और चट्टानी है। पहाड़ों पर चढ़ना एक साहसी खेल है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप अपनी बुक से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा।